पिछले क्लासेज में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में विचार कर रहे थे और उस क्रम में हम लोगों ने 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल का रेशियोज निकाला भी था और वो हमको प्रूफ भी करना था। लेकिन सिलेबस के हिसाब से 0 डिग्री के बारे में हमको केवल कंसेप्ट क्लियर करना है, यानी 0 डिग्री को प्रूफ करना अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन चूंकि हमको पढ़ना है इसलिए हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि हम ऐसा कैसे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग क्या इसमें करते हैं, हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में विचार करते हैं, ए बी सी। अब अगर हम इस एंगल को कम करते चले जाएं, ये एंगल हमारा घटना शुरू करे, यानी यह हमारा छोटा हो गया और छोटा होते जा रहा है एंगल, और छोटा करते जा रहे हैं इसको। ये एंगल हमारा और छोटा हो रहा है, ये एंगल हमारा हो गया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो करते करते कभी ऐसी स्थिति आती है कि सी पॉइंट जो हमारा है बिल्कुल क्लोज आ जाता है, लगभग 0 पहुंच जाता है। तो उस केस में हमको विचार करना है कि उस केस में होगा क्या, और उस केस का हमको केवल कंसेप्ट क्लियर करना है, प्रूफ नहीं है। हमको ये प्रूफ नहीं करना है, हमको केवल कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि जब बी और सी बिल्कुल करीब हो जाएं, ये बी और सी जब बिल्कुल करीब हो जाएं, उस केस में हमारा ये जो एंगल होगा ये लगभग 0 हो जाएगा, और हमको उसी स्थिति में के लिए विचार करना है। तो हमारा हो गया फॉर एंगल 0 डिग्री। जब हम इस पर 0 डिग्री के लिए विचार करेंगे, अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि हमारा किसका काम करेगा, बी का। ये किसका काम करता है, पी का। इस कितना काम करता है, एच का। सब में वही स्थिति है। तो जब हम 0 डिग्री पर पहुंच जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, बी हमारा बेस हमारा क्या है, ए बी। तो ए बी यही हमारा बेस यहाँ भी काम करता है, ए बी ही। और पी हमारा क्या है, तो पी हमारा है बी सी। ये हमारा बी सी परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, जो घटते घटते क्या हो जाता है, ये तो बच ही नहीं जाता है, बिल्कुल हम लोग बना देते हैं। तो बी सी का मान क्या हो जाता है हमारा 0, यानी हमारे परपेंडिकुलर का वैल्यू लगभग हो जाता है 0, क्योंकि लगभग कोइंसाइड कर जाता है, मामूली सा अंतर होता है। तो और फिर हमारा H जो है, H यहाँ क्या है, AC। और इस केस में आते आते AC जो है वो लगभग AB हो जाता है, वो भी दोनों इक्वल हो जाता है, यानी AC इक्वल टू हम कोई लिख सकते हैं AB। तो 0 के डिग्री के केस में जब हम आते हैं तो हमारा B और H इक्वल हो जाता है और P परपेंडिकुलर ख़त्म होके 0 हो जाता है। तो इस केस पर जब हम रेशियो निकालते हैं, पहले भी बताए कि ये प्रूफ नहीं है, कंसेप्ट है, केवल पढ़ना है कि कैसे हो जाता है। इसका प्रूफ है हम लोग कैलकुलस में नेक्स्ट अगले क्लासेज में कॉलेज में इसको प्रूफ करते हैं। अब ये हमारा हो गया साइन 0। कोई भी साइन हो तो क्या हो गया, P/H। और P इस केस में कितना है हमारा 0। P है हमारा BC, यानी BC/H क्या है हमारा AC। H हमारा AC है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, BC 0 है, AC चाहे कुछ भी हो, तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या आता है 0।
यानी साइन 0 का मान 0। कॉस 0 डिग्री B/H, B हमारा कौन काम कर रहा है यहाँ, AB, बाई H क्या है, AC। 0 डिग्री के केस में हम क्या देख रहे हैं, H भी हमारा AB हो जा रहा है, उसी के बराबर AB हो जा रहा है, यानी AB/AB = 1, यानी कॉस का मान हो गया हमारा 1। tan 0 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, P/B, यानी P/B क्या हो गया, P हमारा क्या है यहाँ देख रहे हैं 0 है, BC/B है AB, यानी 0/AB क्या हो जाएगा ये 1। तो ये हमारा निकल गया यहाँ 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके नहीं, ये 0 को डिवाइड किए हैं ना, तो 0 कुछ भी होगा तो वो 0 होगा। 3 इस तरह भी निकाल सकते हैं। आगे हम क्या जानते हैं, कॉट क्या होता है हमारा, कॉट होता है 1/tan k, तो ये क्या हो गया 1/10, यानी 1/ क्या लिखेंगे हम, 10 का वैल्यू कितना है 0, क्या आएगा ये 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है नॉट डिफाइंड, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कॉट हो गया। सेक हमारा क्या होता है, सेक 0 डिग्री, सेक होता है 1/cos, कॉस हमारा कितना है 1, यानी 1/1 = 1। और ये फिर हम क्या निकालेंगे, कॉसेक, कॉसेक 0, कॉसेक क्या होता है 1/sin, साइन कितना है हमारा 0, यानी 1/0 = नॉट डिफाइंड। तो हमारे सारे मान निकल गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट क्लियर करना, समझना, ये प्रूफ नहीं है इसका, ये कंसेप्ट क्लियर है, प्रूफ हमको नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ने हैं, इस क्लास में प्रूफ नहीं पढ़ना है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री के केस में क्या होगा, जब हम 90 डिग्री पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, कैसे हम लोग उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, हम जो अपना ट्रायंगल में विचार करते हैं यहाँ, तो ये हमारा जो एंगल ये होता है ABC। अब हमको इस एंगल को 90 करना है, पहले हम लोग 0 कर रहे थे इसको, अब 90 करने के लिए क्या होता है, हमारा AB का मान घटते जाता है, AB का हमारा मान घटता है, AB का लेंथ घटते जाता है, ये लेंथ घटेगा, तब ये इससे बड़ा एंगल ये होगा, और अगर और छोटा करेंगे तो ये एंगल और बड़ा होगा। इसी तरह इसको बढ़ाते बढ़ाते ये एंगल और बड़ा होगा। अब अगर हम बिल्कुल करीब ला दें इसको, ये हम लगभग मामूली सा का अंतर करें या पहुंच जाएं लगभग हम, यानी इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग इसको बिल्कुल क्लोज कर दें तो एंगल लगभग हो जाएगा ये एंगल 90 डिग्री का। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, फॉर एंगल 90 डिग्री,
अब 90 डिग्री की अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ यहाँ, तो हमारा बी का काम तो यही करेगा, हमारा बी का काम करेगा ए बी ही, ये हमारा बेस है। लेकिन बेस का वैल्यू क्या हो गया है यहाँ आते आते 0, क्योंकि ये दोनों एक ही हो चुका है, ए और बी। तो हमारा बी ए बी, हमारा बी का वैल्यू, बेस का वैल्यू हो गया 0। पी जो हम निकालेंगे, तो पी हमारा क्या है यहाँ बी सी, बी सी, पी हमारा बी सी है, यहाँ भी पी हमारा बी सी है। फिर हमारा एच, एच हमारा क्या है ए सी, एच हमारा हाइपोटेनस ए सी है। देखिए छोटा होते होते एच क्या हो जाता है, ये भी बी सी के बराबर ही हो जाता है, लगभग बी सी हो जाएगा तभी ये 90 बनेगा। तो ये हमारा ये भी हो गया लगभग बी सी के बराबर ही, बी सी। अब इसके बाद हमको जो निकालना होगा यहाँ हम उसको निकाल सकते हैं, यानी अगर हम निकालते हैं साइन 90 डिग्री P बाई एच, P का काम कौन कर रहा है बी सी, बाई एच है हमारा ए सी। लेकिन देखिए ए सी भी 90 के केस में बी सी हो गया है, यानी बी सी बाई बी सी इक्वल टू 1, यानी साइन 90 का वैल्यू क्या निकला 1। इसी तरह अगर कॉस 90 निकालते हैं बी बाई एच, बी हमारा ए बी है और एच हमारा ए सी है। ए बी यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी लिखे हुए हैं, बेस का मान क्या हो गया है 0, यानी 0 बाई ए सी। तो 0 को किसी भी चीज़ से करें 0 ही होगा। तीसरा हमारा आता है tan, क्या होता है P बाई बी, P यानी बी सी और B यानी ए बी। अब बी सी हमारा क्या है, बी सी तो हमारा बी सी ही है, लेकिन ए बी हमारा किसके बराबर हो चुका है 0 के। तो 0 में किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हमारा हो गया नॉट डिफाइंड। उसी तरह 10 के बाद अगर हम कॉट निकाल दें, पहला भी जैसे हम बताए कि कॉट क्या होता है हमारा 1 बाई 10, यानी चलिए 1 बाई 10, तो 10 क्या है नॉट डिफाइंड। चलिए इसको थोड़ा इसे बता दें, ये हमारा क्या हो जाएगा b बाई पी, b का मतलब ए बी बाई बी सी, ए बी क्या है 0, 0 बाई बी सी इक्वल टू 0। किसी भी चीज़ में 0 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। कॉट के बाद आता है हमारा सेक 90, एच बाई बी, कॉस का अपोजिट होता है, एच का मान हमारा ए सी, बी का मान ए बी, यानी ए सी बाई 0, ए बी 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये भी नॉट डिफाइंड। और उसी तरह जब हम कॉसेक निकालते हैं, कॉसेक 90 क्या होता है ये एच बाई पी, तो एच हमारा कितना है ए सी बाई पी, पी हमारा है बी सी, ए सी हमारा बी सी के बराबर है, देख रहे हैं हम यहाँ, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा बी सी बाई बी सी इक्वल टू 1, यानी साइन 90 का मान 1, कॉस का 0, tan नॉट डिफाइंड, फिर कॉट 0, सेक नॉट डिफाइंड, कॉसेक 1।
तो ये हमारे हो गए जो हमको कंसेप्ट में क्लियर कर लेना था कि ये बात कैसे होगी, हम मान जो भरेंगे इतना क्यों भरेंगे। इसके आगे हम आते हैं, फिर अभी जो बता रहे हैं वो मात्र एक ट्रिक है, ये न कि कोई प्रूफ नहीं है, ये ट्रिक है हम कैसे याद रख सकते हैं। जैसे हमारा एंगल यहाँ होगा ए, अब इसी का हम रेशियो निकालेंगे बारी बारी से, साइन कॉस टेन, और रेशियो निकालेंगे तो पहला किसको निकालेंगे, 0 डिग्री का, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, और फिर ये 90 डिग्री। तो हमको एंगल का मान हो गया 0, 30, 45, 60, 90। निकालना क्या है हमको, पहला हमको साइन निकालना है। अब साइन ये यहाँ लिखने का मतलब होता है कि यहाँ वाला 0 का वैल्यू है ये 30 या 45। अब करते क्या है इसमें, बिना कोई उस प्रूफ के तरफ देखे हुए, केवल बोले याद रखने का एक ट्रिक है, हम क्या करते हैं यहाँ से एक लाइन से लिखते चले जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, सब में डाल देते हैं केवल 1, 2, 3, 4। फिर सबको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, बाई 4, सब में बाई 4 कर दिए। फिर सबका रूट ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं सबका रूट। ये हमारा साइन का वैल्यू होता है। इस चीज़ को और थोड़ा सॉल्व करके यहाँ दिखा देते हैं दोबारा साइन को। अब ये क्या होगा हमारा, 0/2 हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा, तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग देंगे तो क्या होगा, 0, यानी साइन 0 का वैल्यू 0। इसका अगर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2। इसी तरह यहाँ अगर इसको काट दें तो 1/2 होगा, और 1 का रूट 1, 2 का रूट निकालेंगे तो √2 रह जाएगा ये। तो हमारा 45 का वैल्यू हो गया 1/√2। यहाँ 60 का निकालेंगे, √3 है तो √3 ही रहेगा, 4 का √2 हो जाएगा, और यहाँ 4/4 कट के 1 हो गया, 1 का √1। तो यानी ये हमारा साइन का वैल्यू हो गया। बिना उधर हम कैसे प्रूफ करते हैं, जाने हुए याद करने का तरीका। दूसरा हमारा आता है कॉस। कॉस में भी कुछ खास टेंशन नहीं करना है, इस राइट साइड को स्मॉल से पकड़ के लिख देना है, पलट के लिख देना है। यानी पहला यहाँ से क्या शुरू करना है, 1, सेकंड क्या लिखना है, √3/2, थर्ड 1/√2, फोर्थ 1/2, फिफ्थ 0। यानी राइट हैंड को उठा के हमको लेफ्ट हैंड से लिख देना है, यही वैल्यू होता है कॉस का। ये हमारा कॉस का चार्ट हो गया। तीसरा हमारा होता है टैन। हम जानते हैं टैन क्या होता है, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस को हम टैन कहते हैं। अब टैन में अगर हम साइन बाई कॉस मतलब 0/1, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। उसी तरह 1/2/√3/2, तो बाई का बाई क्या होता है, पलट के गुना होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा 1/2 × 2/√3, 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ, 1/√3। आगे अगर हम इसको फिर इसको सॉल्व करें तो क्या बचेगा, 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, जाहिर है कि 1 बचेगा। एक ही चीज़ है, डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ ये हमारा √3/2, ये डिवाइड का मतलब कि पलट के मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, कट जाएगा 2, तो यहाँ क्या बचेगा, √3। फिर
ये 1/0 साइन बाई कॉस करना है, 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा वैल्यू हो गया tan का। अब आता है कॉट। कॉट हम लोग जानते हैं tan का अपोजिट होता है, तो कुछ नहीं करना है, इसका अपोजिट कर देना है। इसका तो 0 का अपोजिट क्या होता है, 0 का अपोजिट होता है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड 1/√3 को पलटेंगे क्या बचेगा, √3। अपोजिट लेना है, 1 का अपोजिट 1 ही होता है, √3 का अपोजिट 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0। तो ये हमारे हो गए कॉट के वैल्यू। फिर हमको निकालना है सेक। सेक ए, सेक हमारा कॉस का अपोजिट होता है, सिर्फ इसको अपोजिट कर देना है। 1 का अपोजिट 1 ही होगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। फिर लास्ट हमारा बचा कॉसेक। ये हुआ हमारा कॉसेक ए। कॉसेक पता है साइन का अपोजिट होता है, यहाँ 0 है तो 0 का अपोजिट नॉट डिफाइंड। वन बाई टू का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1 का अपोजिट 1। तो ये हमारे हो गए सारे वैल्यूज, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमारे कंप्लीट हो गए। हमको 0, 30, 45, 60 और 90 इतना ही पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें 30, 45, 60 को प्रूफ भी करना था, जिसको हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। 0 और 90 का केवल कंसेप्ट जानना था, जिसको हम इस क्लास में पूरा किए हैं। और एक ये ट्रिक था कि उधर को हम नहीं जानते हुए भी कैसे सबका मान निकाल सकते हैं जब चाहें तब। तो इसके साथ साथ ये हमारा सारा ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का ख़त्म होता है, इतना ही होता है इसका रेशियोज। अब हम एक आध प्रश्नों पर विचार करते हैं। इसी के आधार पर अब हमको प्रश्न बनाने हैं, बड़े आसान से प्रश्न होंगे सब। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करके जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब हमको क्या करना है, चार्ट में से इसका वैल्यू देखना है। जो हम लोग चार्ट अभी अभी बनाए थे उसमें हम साइन 60 का वैल्यू देखेंगे। तो साइन 60 का वैल्यू हमारा उसमें होता है √3/2 इंटू कॉस 30 देखेंगे। कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2, यानी चार्ट में केवल वैल्यू देख के भर देना है यहाँ। प्लस साइन 30 का वैल्यू हमारा होता है 1/2 और cos 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। तो हम सारे वैल्यूज को चार्ट से देख के इसमें डाल देते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 इंटू √3 बराबर हो जाएगा 3, 2 जा 2 4 क्या हो जाएगा 4, प्लस इसका मल्टीप्लाई किए 1/4। एलसीएम लेके बनाएंगे, 4 हुआ 3 + 1 यानी 4 + 4 = 1। यही हमारा आंसर हो गया। कुछ खास नहीं है, क्या करना है, चार्ट में से वैल्यू देख के लिख देना है और इसीलिए उस चार्ट का याद होना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसी का 1 नंबर का,
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्या करना है हमको? सबका केवल वैल्यू पुट करना है। 2 है तो 2 होगा। tan 45 का मान हम लोग देख रहे थे चार्ट में, क्या होता है? 1 होता है। इसका स्क्वायर होना है क्योंकि 10 पर स्क्वायर लगा हुआ है। cos 30 का वैल्यू अभी अभी हम लोग देखे थे, क्या होता है? √3/2। यानी इस √3/2 को भी क्या कर देना है? स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है तो इसका भी हमको स्क्वायर कर देना है। माइनस sin 60, sin 60 का क्या वैल्यू है? √3/2 यानी √3/2, इसका भी स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ये हमारा क्या निकलेगा? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस ये स्क्वायर करेंगे 3/4 माइनस 3/4 स्क्वायर करेंगे √3 का 3 और इसका 4, क्या होगा? ये प्लस माइनस एक ही चीज़ है, कैंसिल होगा। आंसर हमारा क्या बचेगा? 2। हमारा आंसर हो गया। क्या देख रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन हमारे कितने इजी हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के 3rd नंबर के तरफ, तीसरे क्वेश्चन के तरफ। 1 नंबर का ही तीसरा। ये हमारा क्वेश्चन रहा cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। अब हम क्या करते हैं? इसको वैल्यू पुट करते हैं चार्ट के हिसाब से। हमारा cos 45 होता है 1/√2 के बराबर। sec 30 चार्ट में हम देखते हैं sec 30 क्या होता है हमारा? 2/√3 प्लस है ये cosec 30 का मान कितना होता है? ये वैल्यू हमारा होता है +2। अब हमको इसको सॉल्व करना है तो 1/√2 बाई, यहाँ देखिए बाई 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो हमारा √3 आएगा और ये हमारा 2 + 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ बाई का बाई है, बट्टा का बट्टा होता है तो हम क्या करते हैं? इसको पलट के मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हमारा हो गया 1/√2 इंटू, ये पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2 + 2√3। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं ये क्या है हमारा 1/√2। ये हमारा हो जाएगा इंटू √3/, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + √3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया न्यूमरेटर, ये कहलाता है डिनोमिनेटर। और हमारी पद्धति है कि डिनोमिनेटर को हम लोग रूट में नहीं छोड़ते हैं, यानी न्यूमरेटर में भले रूट हो जाए, इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो अब इसको रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? अब जैसे पहला हमारा है 1/√2, एक ही अगर हो तो हम रेशनलाइज करने के लिए इसको ऊपर नीचे उसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी √2/√2। क्रॉस करेंगे तो कट जाएगा, नहीं तो रेशनलाइज हो जाता है। दूसरा, इसका रेशनलाइजेशन हुआ, अब इसका रेशनलाइज करना है, यानी √3/2 इंटू 1 + √3। ये अकेला था, ये प्लस माइनस में है। जब ऐसा केस आता है तो रेशनलाइज करने के लिए सिंबल चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 - √3/1 - √3। यहाँ प्लस है तो ये सिंबल चेंज करके हम करते हैं मल्टीप्लाई।
ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा यहीं तक पूरा है अगर छोड़ देना था तो, लेकिन परिपाटी है रेशनलाइज करने की। अब जब आगे बढ़ते हैं तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा ये, चलिए पूरा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, √6 बाई ये √2 √3 मल्टीप्लाई किए तो हमारा निकला ये √6 इंटू यहाँ क्या है 1 - √3, ये हमको निकला। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर तो क्या हो जाएगा, √2 मिलके क्या निकला हमारा 2 इंटू फिर ये 2 है 2 इंटू a + b a - b के फॉर्म में है, यानी a² - b²। तो a² का 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी a + b a - b को हमने तोड़ा यहाँ a² - b² में, तो 1 का स्क्वायर 1 रहा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया ये। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब क्या करना है, √6 से इस दोनों में मल्टीप्लाई हमको कर देना है, तो क्या आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 माइनस इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 रूट में 18 बाई ये हमारा क्या है 2 दूनी 4 गुने ये क्या बचा हमारा -2 बचा यहाँ, ये हमको क्या मिला आगे यहाँ, ये हो गया हमारा √6 माइनस 18 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ अगर 18 को हम लिखें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 गुने 2, 9 का रूट क्या होता है 3 और ये 2 रूट में रह जाएगा, यानी √18 के बदले में हम 3√2 लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं -3√2 बट्टा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -8, माइनस मल्टीप्लाई होना है तो हो गया हमारा -8। अब हम माइनस को ये भी पता है कि हम लोग माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं, हम लोग रूट भी नहीं रखते हैं, यहाँ माइनस भी नहीं रखते हैं, इस माइनस को भेज देते हैं ऊपर। तो जब माइनस को ऊपर भेजेंगे तो इस सिंबल चेंज हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में होगा, माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा 3√2 माइनस √6/8 और यही हमारा आंसर होगा। यानी ध्यान दीजिए हमारा सवाल यहीं लगभग बन चुका था, लास्ट लाइन ये था, लेकिन अब चूंकि रेशनलाइज करने की परिपाटी है तो हमको रेशनलाइज करके आंसर लाना था, इसलिए हमको ये आंसर मिला। रेशनलाइज के तरीक़े को एक्सप्लेन कर दिया गया है और आगे अब कम सवाल है, इसलिए अगले क्लासेज में हम लोग बाकी सवाल को सॉल्व करेंगे। आज का क्लास यहाँ बंद करते हैं, धन्यवाद।